जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप जो भी चाहें आपको सब कुछ मिले, आपका प्यार मिले, आपका परिवार मिले, आप जो भी चाहते हैं सब कुछ मिले। लेकिन 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 जो पॉजिटिव हो वो मिले, जो आपके लिए सही हो वो मिले, जो आपके लिए सही ना हो वो बिल्कुल ना मिले। आज का हमारा टॉपिक है आपके लिए उनका अगला कदम क्या होगा, वो आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो आपको सही ऑप्शन चूज़ करना होगा। क्योंकि जब आप सही ऑप्शन चूज़ करेंगे तभी आपको सही जानकारी मिलेगी। लेकिन अगर ऐसा होता है कि जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है वो आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा, तो आप दूसरा ऑप्शन चूज़ करिए। कभी कभी दूसरा ऑप्शन हमारे लिए होता है, हो सकता है उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, आपके लिए उनका अगला कदम क्या होगा, आपके लिए वो क्या एक्शन लेंगे। तो गुड न्यूज़ है, और गुड न्यूज़ सुनने से पहले रिश्वत दी जाती है हमें। पता नहीं है आपको? नहीं पता? चलिए हम बता देते हैं कैसी रिश्वत। देखिए, जो लोग हमें पहली बार देख रहे हैं उन्हें तो पता नहीं होगा कि हम कौन सी रिश्वत की बात कर रहे हैं, लेकिन जो जानते हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं, उन्हें पता है कि हमें कौन सी रिश्वत चाहिए। स्माइल, एक प्यारी सी स्माइल दीजिए। आपकी इस स्माइल से हमारे अंदर बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आती है, और उस पॉजिटिव एनर्जी की वजह से हमारे अंदर एक मोटिवेशन आता है और भी वीडियोस बनाने का आपके लिए, है ना। स्माइल कर दी। तो डियर पाइल नंबर 1, आपके लिए उनका अगला कदम क्या होगा? क्या होगा? क्या सोच रहे हैं आप, क्या होना चाहिए? हम कहते हैं ना, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव ही होगा। आप अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपके साथ सब कुछ नेगेटिव होगा। आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ना, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और जब इतना सारा प्यार करते हैं तो फिर कोई अलग कैसे कर सकता है। आपके लिए उनका अगला कदम ये है कि वो आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने वाले हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग। देखिए, जिनका सेपरेशन चल रहा है तो आप ये रीडिंग ना देखें, क्योंकि ये जो पाइल नंबर 1 की रीडिंग है ये उन लोगों के लिए है जिनकी बातचीत हो रही है। तो आपके लिए उनका अगला कदम ये होगा कि वो आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं, और वो आपके लिए अपनी फैमिली से बात करेंगे शादी के लिए। वो शादी के लिए बात करेंगे, लेकिन शायद यहाँ पर जो उनकी फैमिली है वो इस शादी के लिए एग्री नहीं है, वो आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही है, क्योंकि उनकी जो फैमिली के लोग हैं ना वो थोड़े उस टाइप के होते हैं ना, घमंडी टाइप के, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो होता है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है। तो उनकी फैमिली वाले आपको एक्सेप्ट करने से मना कर रहे हैं, और वो आपके लिए यही एक्शन ले रहे हैं। उनका अगला कदम यही है कि वो आपके लिए सारे बंधन तोड़ कर आएंगे। वो फैमिली से बात तो करेंगे, लेकिन अगर फैमिली नहीं मानी तो वो किसी की भी परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि जो कनेक्शन है ना आपका, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और इस कनेक्शन में ये होता है कि ईश्वर का आशीर्वाद तो मिला होता है, आप दोनों बने होते हैं एक दूसरे के लिए ही, लेकिन कभी कभी हमारे आसपास बहुत सारे कार्मिक्स लोग होते हैं, कभी कभी फैमिली में ही होते हैं, ऐसे रिश्ते में बहुत सारी नेगेटिविटी डालते हैं, वो मना करते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं जो नेगेटिव होती हैं। लेकिन जो आपके पार्टनर है ना, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा, और वो आपको खोना नहीं चाहते, कभी कभी खोना नहीं चाहते। तो वो आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे। अभी वो थोड़ा सा परेशान है। कैसे परेशान है? उनकी
जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ठीक नहीं है, थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं ज़िंदगी में, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट भी नहीं लग रहा है हमें। आप दोनों एक दूसरे से इस कदर जुड़े हुए हैं कि आप दोनों एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते, कभी अलग नहीं हो सकते। लेकिन बस एक बात याद रखना कि आपके जो पार्टनर हैं आपको जितना प्यार दे रहे हैं, आपके लिए जितना दुनिया से लड़ रहे हैं, आपको उनका हमेशा सम्मान करना है। अभी ना वो थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से ना ज़िंदगी से जगल कर रहे हैं, थोड़ा सा परेशान है, बैलेंस नहीं है उनकी लाइफ में। और जब फैमिली सपोर्ट नहीं होता तो फिर बैलेंस कहाँ से होगा, आप सोचिए। लेकिन फिर भी वो आपके लिए अकेले ही सारी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हैं। और आप ये समझ लीजिए वो जितनी मेहनत कर रहे हैं उनकी इस मेहनत का असर ज़रूर होगा, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहते हैं। और जब एक्शन पॉजिटिव हो ना तो ऐसे लोगों की सहायता परमात्मा भी करते हैं। क्या है ना, आप दोनों का सोलमेट रिलेशनशिप लग रहा है इधर हमें। सोलमेट रिलेशनशिप है तो सही, लेकिन थोड़ी सी इसमें डेविल एनर्जी भी है, इसमें नेगेटिव एनर्जी भी थोड़ी सी काम कर रही है। ये समझ लीजिए अगर ये नेगेटिव एनर्जी रिमूव हो गई तो जो आपकी फैमिली आपके अगेंस्ट है ना वो आप लोगों के सपोर्ट में हो जाएगी। क्योंकि पॉजिटिव रिलेशंस में ना नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी एंटर करने की कोशिश करती है, कैसे भी उसे तोड़ने की कोशिश करती है। अंधेरा कभी नहीं चाहता कि उजाला हो, लेकिन उजाला इतना स्ट्रांग होता है कि अंधेरे की चलने नहीं देता। इसी तरह आपका जो प्यार है वो इतना स्ट्रांग है कि वो नेगेटिव लोगों को चलने नहीं दे रहा है। लेकिन जो नेगेटिव लोग हैं वो पूरी कोशिश में लगे हुए हैं और आपको उनकी कोशिश को कामयाब नहीं होने देना है, समझ रहे हैं ना। अभी वो हमने बताया ना वो इम्बैलेंस है उनकी लाइफ, तो वो बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि बहुत जल्दी आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिलने वाला है, बहुत जल्दी आपको आपके पार्टनर प्रपोज करने वाले हैं और इसमें उनका सपोर्ट करेंगे ईश्वर, समझ गए। तो ये है आपके लिए गुड न्यूज़ और वो आपके लिए सारे बंधन तोड़ कर आएंगे, किसी की भी नहीं सुनेंगे, किसी की भी नहीं, क्योंकि रिश्ता ही ऐसा है। तो आप समझ गए होंगे कि आपके पार्टनर का अगला कदम आपके लिए क्या होगा। आपके पार्टनर आपके लिए बहुत जल्दी एक्शन लेना चाहते हैं। उनका एक मैसेज हम आपको देते हैं, जब वो आपके लिए सारे बंधन तोड़ कर आएंगे, जब वो आपके लिए सारी दुनिया से लड़ कर आएंगे, वो आपसे कहेंगे, पूछते थे ना कि कितना प्यार है हमें तुमसे, लो अब गिन लो ये बारिश की बूंदें। जितनी बारिश की बूंदें होती हैं ना जिन्हें गिना नहीं जा सकता, इतना ही वो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ी सी एनर्जी लो है हमारी, लेकिन आप सब लोग ढेर सारा प्यार दीजिए और आपका प्यार, आपका सपोर्ट, आपकी पॉजिटिव एनर्जी हमें ठीक कर देगी जल्दी से, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का भी ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, आपके पर्सन का आपके लिए अगला कदम क्या होगा, वो आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। तो डियर पाइल 2, आपके लिए भी गुड न्यूज़ है, लेकिन अब वो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरह से लेते हैं। वैसे तो गुड न्यूज़ है आपके लिए, लेकिन फिर भी ये आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखिए, आपके जो पार्टनर थे वो आपको किसी थर्ड पार्टी के लिए छोड़कर चले गए थे। थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़कर चले गए थे, तो अब वो आपके लिए क्या एक्शन लेना चाहते हैं। वो आपके लिए एक्शन ये लेना चाहते हैं कि वो आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। उन्होंने जो गलती की है वो उसके लिए आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। वो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहते हैं, आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं और वो आपसे कहना चाहते हैं कि जो गलती हुई अब वो दोबारा नहीं होगी। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि थर्ड पार्टी ने उनका हार्ट ब्रेक कर दिया है। वो बहुत ज़्यादा पेन में हैं, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं।
पता है स्थिति कैसी है? अब शायद आप भी बात नहीं करेंगे। आपका दिल तोड़ा था, आपको भला बुरा कहा था, आपका हार्ट ब्रेक करके किसी और के पास चले गए थे, और अब जैसी करनी वैसी भरनी। थर्ड पार्टी ने भी हार्ट ब्रेक किया है, थर्ड पार्टी ने भी तकलीफ़ दी है। तो आपके पार्टनर की स्थिति पता कैसी है? न घर के रहे न घाट के, त्रिशंकु जैसी स्थिति है उनकी। त्रिशंकु आप लोग नहीं जानते होंगे। त्रिशंकु एक राजा थे, उनकी एक स्टोरी है ये। यही सिचुएशन आपके पार्टनर की है। न घर के रहे न घाट के, न आपकी तरफ कोई जगह है न थर्ड पार्टी के पास कोई जगह है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति है। याद आपकी आ रही है, क्यों नहीं याद आएगी? दिल तोड़ा था, हार्ट ब्रेक किया था, तो अब तकलीफ़ तो होगी ना। जब खुद का दिल टूटता है तभी किसी के दिल टूटने का एहसास होता है। बहुत पॉलिटिक्स की थी ना आपके साथ, बहुत ज़्यादा। सेम उनके कर्म उनके साथ वही सब कुछ दोहरा रहे हैं। उन्होंने आपके साथ पॉलिटिक्स की, थर्ड पार्टी उनके साथ पॉलिटिक्स कर रही है। अभी वो इतना कंफ्यूज्ड हैं कि मैं क्या करूं, अब थर्ड पार्टी के ही पास जाऊं कि फिर आपके पास जाऊं, इतना परेशान है। हमेशा एक बात कहते हैं कि देखिए, कभी कभी हमने कहा ना कि लोग फिज़िकली बहुत अट्रैक्ट होकर किसी से अपने पार्टनर को छोड़कर चले जाते हैं कि नहीं नहीं हम जा रहे हैं तुम्हें छोड़कर। लेकिन जो अटैचमेंट आपके साथ है वो थर्ड पार्टी के साथ हो नहीं पाता, भले ही वो किसी रीज़न से आपको छोड़कर किसी और के पास गए हों। अभी पता है, अभी वो ईश्वर से प्रे कर रहे हैं, अभी वो मेडिटेशन करके ईश्वर से कह रहे हैं कि आपसे फिर से दोस्ती करवा दें। अभी वो आपके लिए खुद को बदलना चाहते हैं और वो ये कहना चाहते हैं कि जैसा सब कुछ पहले हुआ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब वो ना सरेंडर करना चाहते हैं। ईश्वर को तो सरेंडर कर दिया उन्होंने, अब वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि काश कुछ ऐसा हो, सब कुछ चेंज हो जाए। अब उनके अंदर ना जो पहले इमेच्योरिटी थी, अब उनके अंदर एक मैच्योरिटी आ रही है, समझदारी आ रही है कि जो उन्होंने किया वो गलत था, जो उन्होंने आपके साथ किया वो गलत था। तो अब उन्हें उनकी गलती का एहसास हो रहा है और हर पल आपकी अच्छाइयाँ उन्हें परेशान कर रही हैं। वो चाहते हैं आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना, वो चाहते हैं आपके साथ एक नई शुरुआत करना, वो फिर से आपके साथ वही दोस्ती करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप सब कुछ भूलकर उन्हें फिर से एक्सेप्ट कर लें। अब हम ये नहीं कहेंगे कि आपको क्या करना है, आपने जो पेन सहा है ना, आपने जो दर्द झेला है, उसके हिसाब से आपको सोचना है कि आपको इस इंसान को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। ये इंसान तो जहाँ तक यही इसकी एनर्जी है कि ये सुधर चुका है, इसे समझ में आ गया है कि जो इसने गलती की थी वो बहुत बड़ी गलती थी। आपको छोड़कर किसी और के पास गया था, लेकिन अब उसे रियलाइज़ हो रहा है अपनी गलतियों का कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा है कि अब कोई गलती ना हो जाए मुझसे, अब कोई गलती ना हो जाए मुझसे। और अब वो आपका हाथ कभी छोड़ना नहीं चाहता, अब वो आपका साथ कभी छोड़ना नहीं चाहता। अब तक उसने आपसे जो कुछ भी छुपाया, जो भी बातें हाइड रखी, वो सब कुछ आपसे बताना चाहता है। उन सब गलतियों के लिए वो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। हर पल आपकी याद उसे परेशान कर रही है। अब आपकी इच्छा हो तो आप माफ़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस रिश्ते को छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं, आपको लगता है कि ये इंसान कभी नहीं सुधरेगा, ये आपको फिर से धोखा देगा, आपको फिर से दर्द देगा, तो आपका मन, आप इसे माफ़ करो या ना करो। हम तो एनर्जी चेक कर रहे हैं। किसी ने हमसे कमेंट में कहा कि आप तो कहते हैं कि मूव ऑन कर लीजिए, लेकिन मूव ऑन करने में कितना पेन होता है, कितनी तकलीफ़ होती है, वो हम लोगों को ही पता होता है। हम आपको एडवाइस ही तो दे रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती कोई दखलंदाजी थोड़ी कर रहे हैं। हमें जैसा सही लगता है, क्योंकि ज़िंदगी भर का रोना अच्छा नहीं होता, एक बार जी भर के रोना अच्छा होता है। तो कौन सा बेहतर है? लेकिन हम तो सिर्फ एडवाइस देते हैं ना। आपको क्या करना है ये आपको समझना है, आपकी सिचुएशन कैसी है ये आपको समझना है। और फिर ये एक जर्नल रीडिंग होती है।
कभी कभी कुछ बातें मैच करती हैं और कुछ बातें मैच नहीं करती, क्योंकि देखिए ये किसी एक इंसान के लिए तो बनी नहीं होती। कितने लोग होते हैं जो इसे देखते हैं, सबकी सिचुएशंस अलग अलग होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ बातें हर किसी से मैच करती हैं। तो यहाँ इतना सेंस तो होना चाहिए ना कि एक जर्नल रीडिंग है, टोटली मैच नहीं होगी, लेकिन जितनी मैच हो उससे कुछ सीखना चाहिए। तो ये आपका जो पार्टनर है इसका हार्ट ब्रेक हुआ है और ये अब कोई गलती नहीं करना चाहता, इसकी एनर्जी अभी ऐसा ही कह रही है। ऐसा लग रहा है कि ये समझदार हो गया है, इसके अंदर परिपक्वता आ गई है और ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। लेकिन ये अब आपकी इच्छा है कि क्या करना है। अब आपकी इच्छा हो तो आप इसे एक्सेप्ट करिए और आपकी इच्छा ना हो तो आप इसे रिजेक्ट करिए। ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का भी ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। ठीक है। जय श्री कृष्णा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।